तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने बोला था कि जब मैंने डीटी के 6 डेज़ प्लान शेयर किए थे, तो आप लोगों ने बोला था कि एससीएमपी के चाहिए। तो एससीएमपी के 6 डेज़ प्लान कुछ ऐसे चलेंगे। एससीएमपी में आप क्या कर सकते हो ना, कि उसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं, राइट। जब आप आईसीआई के स्टडी मैट खोलोगे तो आप देखोगे उसमें 11 चैप्टर्स हैं। उन 11 चैप्टर्स में से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, लाइक एससीएमपी इज़ अबाउट, अब सारे चैप्टर्स ही करके जाओ, वो प्रेफरेबल है। बिकॉज एससीएमपी के क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं कि आप वन गो में इजीली कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे इसमें 18 to 20 आराम से स्कोर हो जाएंगे। वो केस स्टडी बेस्ड भी हो सकते हैं, वो न्यू क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो एससीएमपी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोर देन ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं जा सकते। वी कैन जस्ट बी कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। तो एससीएमपी में 11 में से आप मैक्स टू मैक्स एक या दो चैप्टर ही छोड़ के जा सकते हो। जैसे कि जब मेरा एग्ज़ाम था, मेरा नवंबर 22 में एससीएमपी का अटैम्प्ट था, तो मैंने क्या किया था, मैंने सारे 11 चैप्टर्स में से ओनली मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करने का टाइम नहीं मिला था। एंड टाइम ऐसा था कि मैं चाहती तो मैं उस चैप्टर को कर सकती थी, मैंने ट्राई भी किया, बट मुझे पर्सनली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा था एंड मैं बहुत ज़्यादा उसके लेक्चर्स भी मेरे नहीं किए हुए थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। तो मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को छोड़ के जाऊंगी। अब मैंने ऐसा क्यों डिसाइड किया, बिकॉज मेरे जो बाकी के 10 चैप्टर्स थे, उन 10 चैप्टर्स में मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, ये चैप्टर्स, ये सारे 10 चैप्टर्स मैंने बहुत अच्छे से कर रखे हैं। लाइक मैंने सारे नोट्स लर्न कर रखे हैं, मैंने कीवर्ड्स लर्न कर रखे हैं, मैंने, तो मुझे अच्छे से पता था कि ये केस स्टडीज़ सारे मुझे अच्छा से आते हैं, कुछ भी आएगा उस चैप्टर्स से तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं मैनेज कर लूँगी। इसलिए मैंने सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ा, ये देखते हुए कि कहीं वो एक चैप्टर के चलते, उस एक चैप्टर के स्ट्रेस की वजह से मैं बाकी सारे चैप्टर्स को अफेक्ट ना कर दूँ। उस 1.5 डेज़ में भी मैं उस एक चैप्टर का स्ट्रेस लेके बाकी चैप्टर्स को ना अफेक्ट कर दूँ। इसलिए मैंने सिर्फ वो एक चैप्टर छोड़ने का डिसाइड किया। एंड देन व्हेन इट्स अबाउट डे वन पे आप क्या कर सकते हो। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक चैप्टर को लेकर के अटक जाओ, स्टक हो जाओ या स्ट्रेस करो। मैंने वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि कितनी बड़ी चैप्टर है एंड कितना अच्छा वेटेज है उसका, स्टिल उसको छोड़ के जाने के बाद मैंने उसे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया था। एंड देन टू आई स्कोर 64 और 65 इफ़ आई रिमेंबर इन एससीएमपी आई हैड एन एग्जामिशन। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक चैप्टर की वजह से अपना पूरा का पूरा पेपर ख़राब कर दो। जस्ट फोकस ऑन एवरीथिंग एल्स। देन डे वन पे आप क्या कर सकते हो, मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट, दैट इज़ चैप्टर 2 है। सो आप उसे कवर कर सकते हो। मैंने इसी सीक्वेंस में रखा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको स्टार्टिंग में रखा है। अगेन रिपीटिंग, जैसे आप देख सकते हो सारे ही चैप्टर्स एससीएमपी में इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ ऐसा मत करना कि सिर्फ डे 3 तक का कवर कर लिया एंड बाकी का छोड़ दिया। जैसे मैंने किया, आप मैक्स टू मैक्स एक या दो चैप्टर छोड़ के जा सकते हो, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। फिर आपको क्या करना है, एक दिन में आप 2 चैप्टर टारगेट कर सकते हो इजीली। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट कर लो, प्राइसिंग डिसीजन कर लो। देन प्राइसिंग डिसीजन के ही जैसा लिंक्ड डिसीजन मेकिंग है, तो नेक्स्ट डे पे आप क्या कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। और डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, ईजी भी है रिलेटिवली। तो आप उसके साथ में एक बड़ी चैप्टर, दैट इज़ परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, कवर कर सकते हो। अब जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन वाली चैप्टर है, उसमें थ्योरी भी बहुत है, उसमें क्वेश्चंस भी अच्छे हैं एंड केस स्टडीज़ भी उसमें बड़ी बड़ी दी हुई है। तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग योर पेशेंस, आप अच्छे से उस चैप्टर को कवर कर सकते हो अपना टाइम लेकर। देन नेक्स्ट डे आप ट्रांसफ़र प्राइसिंग करो। ट्रांसफ़र प्राइसिंग में रिटन प्रैक्टिस पे आपको फोकस होना चाहिए, बिकॉज उसमें जो कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस के टैबुलर फॉर्म में आंसर्स दिए गए हैं। एग्ज़ाम्स में जाके स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से टेबल्स के कॉलम नेम क्या रखूँ, टेबल्स में कौन कौन से रोज़ बनाओ, कौन से कॉलम्स बनाओ। आप टेबल ही नहीं बना पाओगे तो आप उसके अंदर का डेटा उसमें कैसे फिल करोगे। तो जब आप ट्रांसफ़र प्राइसिंग प्रैक्टिस करते हो तो आप उसकी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस की एटलीस्ट रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करो। साथ में मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रखा है, बिकॉज ट्रांसफ़र प्राइसिंग में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, मैक्स टू मैक्स 23-24 क्वेश्चन है, तो आप उसे ईज़िली प्रैक्टिस कर सकते हो।
उसके साथ में आप साथ में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टारगेट कर सकते हो। अगर बहुत कोई के स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि मैम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत टफ लगते हैं, क्या करूँ, बहुत वर्स्ट केस है, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यहाँ से हटाकर आप एक काम कर सकते हो, इसकी जगह जो लास्ट डे के टारगेट है उसको लेके आ सकते हो। तो क्या होगा, आपका SCMP फिर इधर ख़त्म हो जाएगा डे 5 पे। देन आप क्या कर सकते हो, डे 4 पे आप बजटरी कंट्रोल कर लो। अब जो बजटरी कंट्रोल की चैप्टर है वो बहुत बड़ी है, लाइक उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड सजेस्ट कि बजटरी कंट्रोल की सारी थ्योरी आप एक साथ मत लर्न करने बैठो। अगर आप एक साथ करोगे भी तो वो आपको शायद रिटेन नहीं रह पाएगी। तो आप बजटरी कंट्रोल की जो थ्योरी नोट्स उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। बजटरी कंट्रोल की हाफ थ्योरी आप सुबह में लर्न कर लो, फिर रात को आप दोबारा बैठो, जो सुबह में लर्न किया था हाफ थ्योरी उसको रिवाइज करो, एंड देन आप आगे की नेक्स्ट हाफ की थ्योरी लर्न करो। देन अगेन नेक्स्ट डे आप उसको रिवाइज कर सकते हो पूरे बजटरी कंट्रोल की थ्योरी को, बिकॉज बजटरी कंट्रोल में ना प्रैक्टिकल पार्ट में सारी थ्योरी के ही आंसर्स रिपीट गए हैं। तो आपने अगर थ्योरी कर लिया तो आपको प्रैक्टिकल में टाइम नहीं लगेगा ना। आप बजटरी कंट्रोल में रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो आप जो बजटरी कंट्रोल की सारी टाइम है उसको आप अपने थ्योरी लर्न करने में यूज़ कर सकते हो। देन उसके साथ में आप एक छोटा सा चैप्टर कर सकते हो विच इज़ इंट्रोडक्शन टू SCM, ये वाली चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू SCM में अगेन मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है, उसमें कुछ भी है नहीं एज सच बहुत। आप बस उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी है जिसकी सारी मेमोरी ट्रिक्स ही है, आप उसको इजीली लर्न करके रिवाइज कर सकते हो। क्वेश्चन में रिटन प्रैक्टिस नहीं रिक्वायर्ड है बहुत ज़्यादा, थ्योरेटिकल आंसर्स है, आप उसको बस बार बार रिवाइज कर सकते हो। देन डे 5 पे हमारा JIT है विच इज़ चैप्टर 3। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, मतलब JIT मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप छोड़ के जाओ। JIT ईजी भी है रिलेटिवली, आप उसकी थ्योरी को अच्छे से लर्न करो, एंड देन क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस मस्ट है। तो JIT में आप रिटन प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव सिमिलर है तो आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके साथ में आप एक बहुत छोटा चैप्टर ले सकते हो, डैट इज़ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, आई वुड सजेस्ट इसमें जितने भी 6-7 क्वेश्चन है आप स्टडी मैट के उनके आप रिटन प्रैक्टिस करो, बिकॉज जो ये चैप्टर है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस है कैलकुलेशन पार्ट पे, इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप इस चैप्टर की अच्छे से रिटन प्रैक्टिस कर लो, एनालिसिस पार्ट देख लो। फिर जो हमारा लास्ट चैप्टर बच जाएगा वो है चैप्टर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। उसे आप डे 6 पे कवर कर सकते हो। इसमें भी आपको बहुत सारे पार्ट से टाइम टेकिंग है, तो इसे मैंने लास्ट डे के लिए रख दिया है ताकि आप फ्रस्ट्रेट ना हो। एंड साथ में सिर्फ एक चैप्टर रखा है उस दिन, तो आप साथ में RTP या MTP कुछ पास्ट पेपर अगर देखने का मन है तो वो सब देख के आप थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो। दैट्स इट, आपका 6 डे स्टडी प्लान अच्छे से काम करेगा। एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट the study plan for any other subject you can write it down in the comment section, and also like the video if you like the study plan.